क्लॉक हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे फटाफट पहले बताओ कि कहाँ तक हुआ है, जिससे मैं उसके आगे से बिल्कुल फटाफट स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। लास्ट लेक्चर में 9th कंपोजिट सेकंड यूनिट राइट। गागर में गागर हो गया। हाँ, अभी बोलो फटाफट, कहाँ तक हुआ है? कम ऑन फास्ट स्टूडेंट्स। अनन्या, महालक्ष्मी, कहाँ तक हुआ है? हेलो, हेलो, ध्रुव सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो ये लोग कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? निबंध लेखन, तो सर फाइनली निबंध लेखन डन। करना पड़ेगा सर। अभी अभी मैसेज आ रहा है इन लोग। सर एनोटेशन बंद कीजिए ना। ओके ओके। तो निबंध डन हो गया ना? ओके, तो अभी ग्रामर राइटिंग स्किल में कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ बाकी है जो आपके लिए नीडफुल है, या फिर मैं लेसन स्टार्ट करूं सेकंड यूनिट पर पोएम? आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है? कारक, ओके वेट, कारक स्टार्ट कर, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ स्टार्ट कारक। ग्रामर में हम कारक करेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन आपको दिख रहा है? तो हिंदी व्याकरण में कारक, कारक क्या होता है, इसको जानने के लिए जरा हम इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि कारक है क्या। देखो, यहाँ पे डेफिनेशन में तो दिया है कि संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में आया हुआ, संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, कि जिस रूप से उसका संबंध, उसका रिलेशन वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है। इन शॉर्ट ऐसा कर सकते हैं कि वाक्य में आए हुए एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द के साथ बताने के लिए जिन चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। अब आप बोलोगे ये परसर्ग क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है, ये चिन्ह क्या होता है? तो मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूं। ठीक है, लिखो, एग्जाम्पल लिखो। नानी ने, नोट करो, हाँ, नानी ने राधा को रामायण की कहानी सुनाई। अब आप देखो इस वाक्य में नानी के बाद क्या आया? ने। ये ने चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह, या जिसको आप विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। फिर दूसरा कौन सा है? काकी ने राधा को, तो राधा को, तो को क्या है? वो अभी चिन्ह, परसर्ग या फिर विभक्ति है। फिर रामायण की,
तो की भी वही है। तो वाक्य में जितने भी शब्द आए हैं उनको ने, को, की ऐसे चिन्हों के द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है, और जो जोड़ रहे हैं वही कारक है। अब आपको समझ में आया होगा। तो हमको जानना ये है, ये कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, उनको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये कारक का सॉरी, व्याकरण का सबसे आसान व्याकरण है, कारक है। और बिना इसके सही उपयोग के आप सही वाक्य नहीं बना सकते हो, सेंटेंस आप फ्रेम नहीं कर सकते हो सही तरीके से तब तक जब तक आपको कारक का ज्ञान न हो। ये जानते हैं कारक के बारे में, तो ये प्लीज कॉलम सब लोग बना फटाफट। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कैसे पूरा डिटेल में ऐसे कॉलम बना के लिखते जाओ। कॉलम ऐसे बनाओ, पूरा ब्लैंक पेज लो और ऐसे बॉक्स बनाओ। का मतलब क्रमांक, नंबर। कारक मतलब कितने प्रकार के कारक हैं। अर्थ मतलब उनका क्या अर्थ होता है, उनका क्या मतलब होता है। और विभक्ति, उनको वाक्य में कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें अर्थ आपके लिए है, कारक विभक्ति पहचानना जरूरी है। रेडी? तो एक एक करके देखते जाओ और लिखते जाओ। नंबर 1, कर्ता कारक। वेरी गुड, क्या बात है अंकिता। केस, हाँ, वेरी स्मार्ट, डन ना। अच्छा ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसे साथ में लिखते जाओगे तो पता भी चलेगा, एक साथ में पूरा बोलूंगा लिखने के लिए तो पनिशमेंट लगेगा। हाँ, तो कर्ता का अर्थ क्या होता है? कार्य करने वाला। और इसको पहचानने के लिए विभक्ति या परसर कौन सा यूज करते हैं? ने। जैसे अभी मैंने बताया था, नानी ने, कर्ता ने। फिर दूसरा आता है कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। और इसको पहचानने का तरीका है को। तीसरा करण, करण को पहचानने के 3 तरीके। कार्य के होने का कारण, ठीक है, जैसे शिक्षक ने छात्रों को जूम ऐप से पढ़ाया। ठीक है, तो ने, शिक्षक ने, तो पता चला शिक्षक कौन है? करता है। और शिक्षक ने छात्रों को, तो छात्र कौन है? कर्म है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पढ़ा कौन? शिक्षक ना, कि छात्र, सॉरी, छात्र ने पढ़ा ना, शिक्षक थोड़ी ना पढ़ा। तो शिक्षक कौन हो गया? कर्म। अब कैसे पढ़ाया? कर्ण मतलब जूम ऐप से पढ़ाया, तो जूम ऐप से, तो से या जूम ऐप द्वारा पढ़ाया, जूम ऐप के द्वारा पढ़ाया, कोई भी बोलो, बिल्कुल आपको क्लियर मिलेगा। ठीक है, ऐसे जोड़ो, चाहे द्वारा जोड़ो, चाहे के द्वारा जोड़ो, क्योंकि ये क्या कर रहा है? कार्य के होने का कारण बता रहा है। क्लियर था? संप्रदान, यस, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सही है ना? कैसे लर्न किया अंकिता आपने? ऐसे पूरा रट्टा मार लिया? अरे वाह, चलो ठीक है, लास्ट में तुम लोग को एक पोएम दूंगा, 2 लाइन की, पूरे कारक की। ठीक है, मैंने बनाई है, तो उसे और इजी हो जाएगा सबको याद करना। तो संप्रदान का अर्थ क्या है? संप्रदान का, जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, जिसके कार्य किया जाता है वो संप्रदान। इसकी पहचान लिए या को से की जाती है। ठीक है, जैसे ये मिठाई बच्चों के लिए है, ये मिठाई बच्चों को दे दो, है ना। यहाँ पे संप्रदान
सम मतलब समान प्रदान मतलब देना, समान रूप से देने के लिए, जब दूसरों के लिए कुछ देने की बात होती है तो यहाँ पे के लिए या को का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर आगे अपादान। अपादान अलगाव या तुलना करने के लिए। ठीक है, अलगाव या तुलना मतलब कंपेयर करने के लिए से, इसके लिए से का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है और से भी 2 बार आ रहा है, राइट? कोई पूछ नहीं रहा भाई, स्क्रीन आपके सामने है फिर भी। अलगाव मतलब डिवाइड से, राम का मोहन से झगड़ा हो गया, तो राम और मोहन दोनों के बीच अलगाव बता रहा है ना। अच्छा, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, उस पे आप लोग थोड़ा बोलो भाई। को 2 बार आ रहा है, कर्म को, फिर उसके बाद संप्रदान के लिए को, फिर उसके बाद देखो से 2 बार आ रहा है, करण में भी से आ रहा है, अपादान में भी से आ रहा है, तो कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो फिर पूछे क्यों नहीं, ये तो चीटिंग है ना। हितेश, पूछा नहीं आप लोगों ने? मतलब मैं ही पढ़ाऊं, मैं ही डाउट क्रिएट करूं, फिर मैं डाउट सॉल्व करूं। तीनों काम मुझे ही करना है क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, पहला जो कर्म है, अर्थ को पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो कर्म, कर्म का को आता है, वो ऑब्जेक्ट बताने के लिए आता है, राइट? लेकिन फिर जो दूसरा आता है को, वो अलगाव मतलब किसी दूसरे के लिए जब आप कर रहे हो तब वो बताता है, किसी के लिए। जैसे मैंने बताया बच्चों को दे दो। अब से देखो, मैंने करण का जो से बताया उस पे मैंने आपको एक चीज एग्जांपल दिया, एक उदाहरण दिया, और तीनों मैंने एक ही पर एक्सप्लेन करके बताया। जूम से पढ़ाया, जूम द्वारा पढ़ाया, जूम के द्वारा पढ़ाया। मतलब करण का जो से है वो से ऑप्शनल है, उसके जगह पे द्वारा और के द्वारा दोनों यूज किया जा सकता है। तो एक चीज जान लो कि जहां पर से के जगह पे द्वारा या के द्वारा फिट बैठ जाए वो करण है, और जहां पर से के जगह पे द्वारा के द्वारा फिट न बैठे वो अपादान है। अलगाव गया भाड़ में। इजी हो गया ना पहचानना? समझा? या भी कुछ डाउट लग रहा है? हाँ, वेरी गुड, क्या बात है सोहम, तुसी ग्रेट हो यार, क्या सेंटेंस बनाया आपने, वाओ। अंकिता, नो डाउट ना? थैंक यू, थैंक यू। तो चलो अब 6 पे चलते हैं। और 6 पे कहते हैं कि संबंध। ठीक है, तो संबंध में क्या कहते हैं? संबंध क्या कहता है? ये रिलेशन बताता है। किससे संबंध बताता है? सिर्फ संज्ञा का, संज्ञा से, संज्ञा का सर्वनाम से, मतलब सब्जेक्ट का नाउन टू नाउन, नाउन टू प्रोनाउन ही बताते हैं इसका संबंध। इसका क्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता है संबंध का। जैसे राम की माँ बीमार है, ठीक है, जैसे का की के रारी रे, का की के रारी रे, ये सब संबंध बताने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, अब आता है 7वां। 7वां है अधिकरण। कौशिक जी, मैं ये सब ये लिख लो, फिर से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। हाँ, सिर्फ कर्म और संप्रदान नहीं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर से पूछ सकते हो। मैं यही हूँ संध्या, क्या हुआ?
मैंने एक सेकंड के लिए वॉइस बंद किया था, अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या? क्या एक्सप्लेन? मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, रुको, पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से। ओके, हाँ, पहले ये लिख लो। ये तो मैं जानबूझ के आप लोग को डाउट पूछ रहा था कि जिससे आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करने लगूं तो आप डाउट क्लियर हो जाओ, आपको डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, तो अधिकरण कार्य के होने का समय और स्थान बताता है, और समय और स्थान बताने के लिए दो चीजों का प्रयोग किया जाता है, में और पर। में पर। और आठवां और अंतिम है, यह है संबोधन कारक। किसी को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक का। ठीक है, संबोधन कारक, हे, अरे, जी, एक्सेट्रा, इनका प्रयोग होता है इस तरह से। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके सुजन, थैंक यू। सबका हो गया ना? अब एक एक करके पूरा जानते हैं। ओके 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 वैभव, चलो, नंबर एक, कर्ता कारक से मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, देख लीजिए आप। डेफिनेशन, क्रिया का करने वाला, क्रिया करने वाला, एक्शन करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। जैसे राधा ने, आतंकवादियों ने। ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं रीड कर रहा हूं, आप कोई भी एग्जांपल लिख लो विथ डेफिनेशन। स्क्रीन बराबर दिख रहा है ना कि कोई डिस्टरबेंस आ रहा है? ओके। रिया ने पौधे उगाए, ओके, सही है। दीप, हाँ, कर्ता में ने ही आएगा, बट कभी 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 ने भी साइलेंट रहता है। ठीक है, ने साइलेंट भी हो सकता है, जैसे याद नहीं आ रहा है, बट कहीं कहीं बहुत रेयर में ऐसा सेंटेंस आता है यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, मुझे एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है इसका, बट आप ऐसे कुछ आने वाले नहीं है डिफिकल्ट। कर्ता ने हमको समझा दिया। ओके, अच्छा, एक मिनट रुको। अब देख बराबर, आगे बढ़े, ये हो गया। धन्यवाद। आते हैं कर्म कारक, जिनको डाउट था
ध्यान से देखना, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। किस पर? क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े। ठीक है, क्रिया का फल जो एक्शन हो रहा है उसका। अच्छा, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें को कभी भी साइलेंट होता है, और कब साइलेंट होता है वो भी बताता हूँ, जहां पे उसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे किसी प्राणी के बारे में आप बात कर रहे हो तो वहां पे को का यूज करना बहुत जरूरी होता है। बट किसी वस्तु थिंग के बारे में आप वस्तु के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे को की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, मैं किताब को खोलकर पढ़ने लगा, मैं कपड़े को खोलकर देखने लगा। तो यहाँ पे ना जितने को मैंने लगाया किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं बंडल खोलकर देखने लगा, मैं किताब खोलकर पढ़ने लगा, कपड़े खोलकर देखने लगा, को आया कहीं भी जरूरत पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब वस्तुएं हैं, राइट। लेकिन जहां पर प्राणी की बात आएगी वहां को लगाना जरूरी होगा इस तरह से। पिताजी ने राधा को बुलाया, पिताजी ने राधा को बुलाया। लिख लो। लिखा? हाँ, ये भी देख लो चाहिए तो। ओके ओके ओके, लिख लो। मैंने शेर को देखा। हाँ माही, सही है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं करण पे। तो करण को हम से द्वारा या के द्वारा से आई, आयुष नहीं हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ, मुझे लगा हो गया। ये लो। हो गया, ठीक। अब करण को कैसे जानते हैं? क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे चाकू से फल काटता हूं, हम बस से स्कूल जाते हैं। ठीक है, हम बस द्वारा जम्मू गए, समाचार पत्र के द्वारा हमें समाचार मिलते हैं। अब देखो चारों सेंटेंस जो आपके सामने हैं, यहाँ पे तीनों एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, से, फिर द्वारा, फिर के द्वारा। जैसे पहला देखो, मैं चाकू से, मैं चाकू द्वारा फल काटता हूं, चाकू के द्वारा फल काटता हूं। चलो नेक्स्ट, हम बस द्वारा स्कूल जाते हैं, हम बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। ठीक है, नीचे देखो, हम बस से जम्मू गए, हम बस के द्वारा जम्मू गए। समाचार पत्र से हमें समाचार मिलते हैं, समाचार पत्र द्वारा
हमें समाचार मिलते हैं। सेंटेंस में कुछ भी अजीब लग रहा है? मीनिंग में कुछ छेड़छाड़ हो रही है? नहीं, बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है ना। हाँ, तो सही सही है ना इसका ट्रिक। हो गया? क्या हो गया? पक्का चेंज करें? करण के आगे बढ़े? ओके 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 महालक्ष्मी। ठीक है, ओके। अब आते हैं संप्रदान पे। संप्रदान कारक को कैसे पहचानते हैं? वाक्य का कर्ता, वाक्य में जो सब्जेक्ट आया है, जिसके लिए क्या करता है, मतलब जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, या जिसे कुछ देता है। मैंने बताया सम मतलब समान, प्रदान मतलब देना, किसी को कुछ देने के लिए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण इस तरह से है, पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए। तो यहाँ पर को जो है ना, देने के लिए प्रयोग किया जाता है। को का प्रयोग देने के लिए। तो आपको दो चीज देखना है कि एक ऑब्जेक्ट बता रहा है या कुछ देने के बारे में बता रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बता रहा है वो को हो गया कर्म कारक, और अगर कुछ देने के लिए का उपयोग किया जा रहा है तो ये हो गया संप्रदान कारक। अभी डाउट क्लियर हुआ इसका? देखो, पिताजी हम सबके लिए कपड़े लाए, माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। तो यहाँ पे देखो दो में देने की बात हो रही है, कपड़े और दूसरा साड़ी। ठीक है, हो गया। शब्दों में हम सबके लिए और नौकरानी को संप्रदान कारक है। कोई डाउट है? के वैभव, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपादान कारक। और अपादान कारक के लिए वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पद में किसी के अलग होने की तुलना, अलग होने की तुलना मतलब कंपेयर का भाव व्यक्त हो, उसे अपादान कहते हैं। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, अब यहाँ पे ये अलगाव का भाव है, मतलब खिलाड़ी मैदान से अलग हो रहे हैं। ओके 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 ओके, वन सेकेंड। हाँ, तो हम मैं दिखाता हूँ लास्ट स्लाइड। पहले लिख लो फिर मैं बैक जाता हूँ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पर पेड़ों से पत्तों के अलग होने का भाव है, इसलिए ये अपादान कारक हैं। क्लियर? ये लिख लो फिर मैं बैक जाता हूँ। डन।
ओके ओके ओके, लिख लो आराम आराम से। ओके दीप, बाकी लोगों का नहीं हुआ है, जस्ट वेट, हाँ 1 मिनट। हो गया। ओके सुजन, 1 सेकेंड, हाँ। ये लीजिए सोहम, संप्रदान कारक हो जाए फिर मुझे मैसेज करो। डन। ओके सोहम, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आपका हुआ ना? ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपादान हो गया। संबंध, मैंने आपको पहले बताया कि संबंध का किसका संबंध होता है, संज्ञा का, संज्ञा के साथ में, संज्ञा का सर्वनाम के साथ। देखो यहाँ पे दिया भी है कि वाक्य में संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं, इसका क्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें परसर्ग है, का, के, की, रा, वहां पे रो लिखा है, प्लीज करेक्शन कर लेना, रा है वो, हाँ रो नहीं है। रा, री, नाने, नी, एक्सेट्रा। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे राम का मित्र सुरेश है ना। सोहम के 4 मित्र हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ। और रमेश के घर पार्टी है। अजय की माँ की तबीयत खराब है। यहाँ पे दोनों की संबंध है, हाँ। तुम्हारे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। डन। संबंध तक हो गया। ओके 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 दिन में। डन। ओके ओके, डन डन ना। हो गया आपका। ओके।
ओके दीप, ओके वैभव। थोड़ा स्पीकर मेरे मुंह के पास से थोड़ा दूर था इसके लिए। अभी आ रही ना आवाज बराबर? ओके, चलो आगे चलते हैं। और अधिकरण कारक, ये सेकंड लास्ट है, बहुत इजी है ये। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान, प्लेस या टाइम बताते हैं, वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे घर में टीवी है, घर में, प्लेस बता रहे ना, छत पर बंदर बैठा है, घड़ी में 4 बजे हैं, घड़ी में 4 बजे हैं। लिख लो, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ। लिख लिया? अच्छा अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से। एक और है। ओके आयुष, ओके सुजन, बाकी लोगों का डन 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 हुआ कि? ओके, तो आगे बढ़े पक्का? या किसी का भी इनकम्प्लीट है तो प्लीज बता दो, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम है संबोधन कारक। संबोधन कारक में देखो, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये लास्ट है। इससे थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, डाउट कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। अव्यय हमने पढ़ा ना, अव्यय पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना? और अव्यय में हमने पढ़ा विस्मयादि बोधक, पढ़ा था ना? क्रिया विशेषण संबंध सूचक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो दोनों ना बहुत सिमिलर, मिलते जुलते हैं एकदम। बिकॉज संबोधन भी वाक्य की शुरुआत में आता है, और संबोधन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है या फिर कॉमा आता है। और विस्मयादिबोध भी वाक्य की शुरुआत में आता है, और उसके बाद भी या तो कॉमा आता है या तो फिर एक्सक्लेमेशन आता है। बट दोनों में ना एक बहुत बड़ा फर्क है, कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो, विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि वो विस्मय, आश्चर्य, कुछ एक्सप्रेशन देने के लिए आता है। शॉकिंग न्यूज कुछ है ना, ब्रेकिंग न्यूज है, वो बताने के लिए। बट संबोधन में क्या होता है ना, किसी व्यक्ति को संबोधित करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भाइयों, छात्रों, देवियों और सज्जनों, बहनों, बच्चों, एक्सेट्रा। अच्छा, इसकी भी एक क्वालिटी होती है। जब आप किसी को संबोधित करने के लिए प्लूरल में वर्ड को लिखते हो, तो वहां पे डॉट नहीं आता, अंक की मात्रा नहीं आती है। ठीक से नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है, वो चैट बॉक्स ओपन कर दिया था इसकी वजह से, कोई बात नहीं है। चलो एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखो,
हे पापा यहाँ आओ। अरे सुनो तो। अजी सुनते हो, खाना बन गया है। ये नोट कर लो बस, क्या आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। इतना लिख लो बस। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इसके आगे यही थोड़ा सा और है नेक्स्ट लेक्चर में, एक 15 मिनट का और है, वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो आप लोग बोलोगे के हिसाब से स्टार्ट करूंगा। बट नहीं यार प्लीज, मेरे ज्वाइन करने के पहले ना आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि सर जैसे ज्वाइन करें तो हम बोल देंगे सर आपको आज ही पढ़ाना है। बिकॉज मेरे पूछने में बहुत टाइम लगता है, आप लोग जल्दी बताते नहीं हो। पहले से मेंटली प्रिपेयर होके बैठने का कि आज हिंदी में ये पढ़ना है, तो सर के आने के पहले हमको बता देना है भाई सर आपको यही पढ़ाना है, आज खत्म। आप जो बोलोगे वही मैं पढ़ाऊँ। ओके, हो गया ये, डन। चलो, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय। बाय, टेक केयर।